मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस पेट्रोलियम की सप्लाई मुतासिर हुई। इस वक्त जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद है। पेट्रोल की कीमत $74 फी बैरल से बढ़कर $130 फी बैरल पर पहुंच गई। ताहम पेट्रोल की दस्तयाबी मुल्क भर में है। पेट्रोल ज़खायर 27 दिनों के लिए काफ़ी हैं। सेनेट की क़याम कमेटी पेट्रोलियम के इजलास में सेक्रेटरी पेट्रोलियम हामिद याकूब शेख की गुफ्तगू। कहा कि मोटरसाइकिल और रिक्शे को रिलीफ के लिए हुकूमत पैकेज पर काम कर रही है। हुकूमत ने बचत के लिए इकदाम किए हैं जिनसे अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। सेनेटर मंजूर अहमद ने कहा है कि सारा फ़ायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पहुंचाया गया। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि कीमतों में इजाफा पेट्रोलियम की ज़ख़ीराअंदोज़ी रोकने के लिए अपनाया गया। इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को फ़ायदा नहीं हुआ। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कीमतों में इजाफे से दरामदात जारी रखी। इस इकदाम से मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया। ओगरा हुकाम ने कहा कि डीजल की कीमत में 100% जबकि पेट्रोल की कीमत में 70% तक का इजाफा हुआ। कतर से 2 मार्च से LNG सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। पावर सेक्टर की सप्लाई 300 MMCFD से कम होकर 130 MMCFD रह गई है। 14 अप्रैल के बाद मुल्क में LNG दस्तयाब नहीं होगी। हुक्काम ने खबरदार कर दिया। कहा कि अप्रैल में पावर सेक्टर की गैस ज़रूरत पूरी नहीं कर सकेगी। पावर सेक्टर की ज़रूरियात दूसरी ज़राए से पूरी की जाएंगी। आज़रबाईजान की कंपनी से LNG खरीद सकते हैं। घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी की जाएगी। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $104.91 हो गई जबकि WTI की कीमत $99.53 हो गई। रूसी सॉकॉल का भाव $5 इजाफे से $102.34 फी बैरल है। तेल कंपनियों ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार किया है कि तवानाई का बहरान मुमकिन तौर पर मजीद बिगड़ जाएगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक शेवरॉन, एक्सॉन और कॉनोको फिलिप्स कंपनियों के सरबराहों ने खबरदार किया कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के सबब तवानाई बहरान मजीद शदीद हो सकता है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश आलमी तेल की तरसील और कीमतों पर असर डाल रही है। UAE के फुजैरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल जोन में ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। फुजैरा मीडिया ऑफिस के मुताबिक फुजैरा में शहरी दिफा की टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। ड्रोन हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हमले के बाद फुजैरा बंदरगाह पर तेल की लोडिंग मुअत्तल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज शदीद मंदी रही। 100 इंडेक्स 4,687 पॉइंट्स कमी के बाद 1,49,178 की सतह पर बंद हुआ। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 3% से जायद की कमी हुई। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीकी सदर की मदद की दरख्वास्त पर कोई मुल्क अब तक सामने न आया। चीन, बरतानिया, जापान, जनूबी कोरिया और फ्रांस ने इनकार कर दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने ट्रंप को बताया कि बरतानिया तैयार नहीं। जापान की हुक्मरान जमात के पॉलिसी चीफ ने कहा है कि खित्ते में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आए तो ही जापानी बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ भेज सकेंगे। चीन ने भी ट्रंप के मुतालबे पर खामोशी इख्तियार कर ली। ट्रंप इंतजामिया का आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए कसीर मुल्की इत्तेहाद के ऐलान का मंसूबा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया की जानिब से रवां हफ्ते के अवाइल में ऐलान मुतवक्के। रिपोर्ट के मुताबिक कई ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को सिक्योरिटी देने के लिए इत्तेहाद बनाने पर इत्तफाक किया है। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर ट्रंप को चैलेंज। कहा कि अमरीकी सदर ने कहा था कि ईरानी बहरिया को तबाह कर दिया। ट्रंप हिम्मत करें, खलीज में अमरीकी नेवी भेजें। अभी 10 साल पहले तैयार किए गए मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। जून 2025 के बाद तैयार मिसाइल इस्तेमाल में नहीं लाए। ईरान से बात कर रहे हैं लेकिन लगता है कि वो तैयार नहीं। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक 7 ममालिक से बात कर रहे हैं। उनसे आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत में मदद का मुतालबा करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दौरान परवाज़ मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप की नेटो को भी धमकी। बरतानवी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर नेटो ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीका से सीज़ फायर या मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। हम अमरीका से क्यों बात करेंगे जबकि बातचीत के दौरान ही हमला हुआ हो। तवील अरसे तक मुल्क की दिफा की ठान रखी है।
ईरान पर अमेरिका और इसराइल के फ़ज़ाई हमले, ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। तेहरान, हमदान और इस्फहान समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। ईरान में शदीद बमबारी के बायस अब तक 1500 शहरी शहीद, 30 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमले के बाद ईंधन के टैंक में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। परवाज़ें आर्जी तौर पर मुअत्तली के बाद बतदरीज बहाल होना शुरू हो गईं। मुत्तहदा अरब अमारात का कहना है कि ईरान से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। यूएई की वजारत दिफा के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इस वक्त ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स ख़तरात को अब मुकाबला कर रहा है। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक रात से अब तक 61 ड्रोन्स मार गिराए गए, जबकि कुवैत में भी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 ड्रोन्स तबाह किए गए। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब विक्ट्री बेस पर हमले के नतीजे में आग लग गई, कम से कम 5 अफराद जख्मी। ईरानी विमेन फुटबॉल टीम की 5वीं रुकन ने भी ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया। ईरानी विमेन फुटबॉल टीम की रुकन ने इंसानी हमदर्दी का वीज़ा लिया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब, खुसूसी इबादात, इस्तग़फ़ार और दुआएं, रूह परवर मनाजिर। ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए 50,000 से ज़ायद हरमैन सिक्योरिटी एहलकार तैनात। थोड़े लेट हो गए, हमने कपड़े ख़रीद लिए थे लेकिन दर्जी को नहीं दिए थे। यहाँ पर अपने इलाके के एक दर्जी को जब हम आए तो उनका कहना था कि हमारे साथ तो बुकिंग हो गई है और मज़ीद हम कपड़े नहीं ले सकते। हमारे पास कपड़े बहुत ज़्यादा हैं और वक्त कम है, इसलिए हम शहरों को वापस भेज रहे हैं। मैं ईद की ख़रीदारी के लिए आया हूँ और मैंने ये डिज़ाइन पसंद किया है और मैंने अपने लिए कपड़े लिए तो उसके लिए मैं मैचिंग वास्कट देख रहा था तो यहाँ पर मुझे मिल गया और ये बहुत अच्छा डिज़ाइन मुझे पसंद आया। ये हाथ से बनती है चप्पल, ये हम वैसे हर इवेंट पे पहनते हैं, लेकिन हर ईद पे ये रवायत है, हम ये पहनते हैं। हम इधर से बड़े लोग मुल्क भर से आते हैं जूते लेने। सिंधी बर्थ की काली लाल बालों वाली खल की जो जूती सिंधी जूती, हम कोई 4,000 की है, को 5,000 की है, को 8,500 की है, को 6,000 की है। ये खरीदने में महंगा आइटम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस तिल्ले वाली खेड़ी को ख़रीदते हैं और ईद के मौका पर ख़ुसूसी तौर पे इस तिल्ले वाली खेड़ी को बोस्की के कपड़ों के साथ पहनते हैं और ये हमारी सकाफ़त को नुमायाँ करती है। वक्त कम रह गया, ईद का जोड़ा तैयार न हुआ, दर्जियों का मजीद ऑर्डर लेने से इनकार। बाजारों में रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी उरूज पर। खैरपुर में सिंधी चप्पल और मियांवाली में रिवायती खेड़ी की मांग में इजाफा। ईद के त्यौहार की सुपरस्टार डिश शीर खोलने के लिए सवैयों की जोरों शोर से तैयारी जारी। और नेशनल T20 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में एबटाबाद और लाहौर ब्लूज मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरे मैच में मुल्तान और सियालकोट आमने सामने होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।